नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का चौमुखी विकास हो सके, इसके लिए सीएम प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और एक एक करके सभी जिलों के विकास का स्वर्णिम विकास कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए कई सारी परियोजनाएं तैयार करके घोषणाएं कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हरियाणा के विकास को और आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से स्कूल शिक्षा विभाग और एडवेंचर क्लब की ओर से आयोजित स्कूली छात्रों के पर्वतारोहण दल को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में एडवेंचर को भी सामान्य खेल की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, इसे पूरा किया जाएगा ताकि हमारे युवा अन्य खेलों की तरह एडवेंचर खेलों को भी अपनी धमक दिखा सकें। इसके साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए हरियाणा में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा के गांवों में रचा बसा एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए मनोहर पहल। मोरनी में मिल्खा सिंह एडवेंचर क्लब की स्थापना। मिलेगी ट्रेनिंग, करेंगे एडवेंचर का सफर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं एडवेंचर क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों के पर्वतारोहण दल को रवाना करते समय कहा कि हरियाणा के गांवों के जीवन में एडवेंचर रचा बसा है, इसलिए युवाओं को ट्रेनिंग देकर एडवेंचर स्पोर्ट्स के व्यवसाय में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1000 युवाओं को एडवेंचर प्रशिक्षण देकर काबिल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में सरदार मिल्खा सिंह क्लब की स्थापना की गई है, जिससे एडवेंचर के क्षेत्र में कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए अरावली की पहाड़ियों में भी ट्रेकिंग के रास्तों की तलाश की जा रही है, ताकि दक्षिण हरियाणा में भी एडवेंचर स्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और युवाओं को स्पोर्ट्स स्किल में आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व है, ताकि वे देश के अच्छे नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ऐसे कार्यक्रम लेकर आ रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनकर देश को प्रगति की ओर लेकर जा सके। साहस के इस सागर में आज हम बैठे हैं। हमारे बीच में शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी हैं, हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी 2014 में रिटायर हुए और तब से जो इनके शौक और इनके जो एक साहस की चीजों के प्रति जो इनका विचार है, वो मुझे उसी समय 1 साल बाद 2015 में कार्यक्रम हुआ था, उस समय जानने को मिल गया था। आज हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अंशज सिंह जी भी हैं और जितने भी इस एक्सपीडिशन के प्रमुख जिम्मेवार लोग हैं जो इसको सारे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर राकेश कुमार जी हों, मुकेश जी हों और भी सब कोचेज हैं जो साथ में, सभी हमारे आज के एक्सपीडिशन में, माउंटेनियर एक्सपीडिशन में जाने वाले भागीदार बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर याद दिलाता है उस बचपन की जब एडवेंचरस, क्योंकि गांव के रहने वाले हम लोग हैं तो ऐसे एडवेंचरस काम तो तरह तरह के वहां स्वाभाविक मिल जाते थे। ठीक है, थोड़ा शहरी वातावरण में उस प्रकार ढूंढना पड़ता है। गांव में तो और कुछ ना मिले, छोटा बच्चा जाकर के तालाब में छलांग मार देता और तैरना सीख जाता, वो भी अपने आप में एक एडवेंचरस होता है। एक जगह रात को हम खेलते थे तो पूरे गांव का चक्कर काट लेते थे बाहर से, और कहीं भी वो छुपाने का काम, पत्थर छुपाने का काम, फिर ढूंढने का काम, दल बनते थे, 11-11, 12-12 बजे तक खेलते रहते थे। अपने आप में एक उस वातावरण के माध्यम से बहुत सा विकास बच्चों का हो जाता है। जब एडवेंचरस गेम पर एक सेमिनार चंडीगढ़ में एससी चौधरी जी उपस्थित थे वहां, तो जैसे ही इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहां चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। उसी 2016 के वर्ष में मन में आया
कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता नौजवानों में, उनका साहस बढ़ाता, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान ये बनाएंगे। उस समय से चलते चलते और अब अवसर आया, पिछले साल हमने टिकर ताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचरस स्पोर्ट्स क्लब। वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। हमारे हरियाणा में चोटी एक मतलब पहाड़ी तो एक मोरनी ही है, इसके अलावा थोड़ा जो दक्षिण में जो हमारी पहाड़ियां हैं अरावली की, उसमें कुछ झीलें मिलती हैं, कुछ थोड़ा इस प्रकार के ट्रैकिंग के रास्ते मिलते हैं। लेकिन इसका भी उपयोग हम कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के एडवेंचर्स के जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, उनको बढ़ावा दें और बल्कि जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट्स हैं, वो वहां आए, आकर के उसका आनंद लें और इस खेलों को कामयाब करने के लिए, इनका ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो युवा हैं उनको हम ट्रेंड करें और उनकी ट्रेनिंग देकर के उनको व्यवसाय भी मिले उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। हमने तय किया है कि हम 1000 ऐसे युवाओं को इन एडवेंचरस खेलों के लिए खेल यानी सिखा करके वो अपने व्यवसाय के रूप में उसके ऊपर करें और उस नाते से हमारा काम शुरू भी हो गया। 30 एक नौजवानों की ट्रेनिंग ये पूरी हो गई है जो वहां इस समय टिकर ताल में और बाकी पहाड़ी में उन लोगों को व्यवसाय के नाते आगे बढ़ाया है। तो केवल खेल खेलना या इस प्रकार के कार्यक्रम करना, इसके साथ साथ उसका जीवन उसके अंदर लग जाए, उसकी ट्रेनिंग इतनी हो जाए कि उसका जीवन यापन भी हो सके, इस ओर भी हम लगे हैं। मित्रों, युवा पीढ़ी जो होती है वो हमारे उम्मीदों का एक विषय है कि जिसके ऊपर कंधों के ऊपर देश का भविष्य टिका है। तो देश का जब भविष्य की बात करते हैं तो युवा का विकास कैसे हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे स्किलिंग में हो, इस प्रकार की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके माध्यम से भी हमारे युवा जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे आएंगे। हम चाहे कृषि के अंदर आज पूरे देश में नंबर 1 पर हैं, हम देश की सेवा सुरक्षा के अंदर हमारा योगदान वो नंबर 1 पर है। ऐसे ही स्पोर्ट्स, किसी प्रकार के स्पोर्ट्स हो, उसमें भी देश की कैपिटल है हरियाणा, और देश की कैपिटल हरियाणा है तो हम चाहते हैं कि हर एक युवा अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में जरूर रुचि ले। यानी पहले पुराने समय में तो कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज खेलने कूदने वाला भी नवाब है। पढ़ाई कराए लिखना वो भी अच्छा है, पढ़ाई भी करनी है, उसको तो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना ही है, लेकिन खेल कूद में भी पीछे नहीं रह सकता। उसके लिए प्रोत्साहन के नाते से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त बनाया है। अभी जो पंचकुला जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना है, इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल के खेल ये हम करा सकते हैं। कल ही खेलो इंडिया का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, समापन कल था, तो हरियाणा जो है वो चैंपियन बना, उसमें हरियाणा इज चैंपियन दिया। 4 बार के खेलो इंडिया के कार्यक्रम में 2 बार हरियाणा फर्स्ट आया, 2 बार महाराष्ट्र फर्स्ट आया। और ये जो गोल्ड मेडल की संख्या ये 13-14% तो टोटल है, गोल्ड मेडल तो 19% है, तो 19% गोल्ड मेडल देश के हमने लिए हैं। आबादी हमारी सिर्फ 2% है। तो इस प्रकार से इन सब खेलों में, चाहे वो एडवेंचर्स के खेल हो, चाहे सामान्य खेल हो, उनको बढ़ाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। हमारा ये 6ठी बार का ये जो माउंटेनियर एक्सपीडिशन का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये 6ठी बार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तरफ जहां ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए अनूठी योजना चला रहे हैं, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ऊंचे, दूर और दुर्गम इलाकों में ट्रैकिंग करने वाले पर्वतारोहियों के लिए पुरस्कार राशि भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की चढ़ाई करने पर 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और स्पोर्ट्स में हरियाणा नंबर 1 पर है। हरियाणा खेलों में देश की राजधानी है। इसका परिणाम खेलो इंडिया में देखने को मिला है और खेलो इंडिया में हरियाणा देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ युवा खेल एवं अन्य गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं।
प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की एक अनूठी योजना चलाई है। इसके तहत जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की चढ़ाई करने पर 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि सभी पर्वतारोही लक्ष्य साध कर आगे बढ़ें। पर्वतारोहियों को हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस बार पर्वतारोही दल में 100 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जिनमें 22 दिव्यांग हैं। उन्होंने पर्वतारोहण के लिए जाने वाले विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हुए उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के बारे में जाना। मुख्यमंत्री ने कैथल की संजुली, गुरुग्राम की मंजू, सोनीपत के जयदीप और श्रवण, इसके अलावा मुखबधिर मुस्कान और गौरव से सीधी बातचीत की और अपने स्वैच्छिक कोष से एडवेंचर क्लब को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। माउंटेनियर एक्सपीडिशन का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये 6ठी बार है। इससे पहले 5 बार में मनाली की जो पीक है, फ्रेंडशिप पीक, उस पर सब गए। पहली बार 6200, उसकी जो ऊंचाई थी 5289 मीटर थी। इसकी ऊंचाई 6100 यानी 1000, लगभग 900 मीटर ये उससे भी ऊपर है। जो लाहौल क्षेत्र की ये जो कौन सी है, यूनम माउंट यूनम के ऊपर हम जब जा रहे हैं, और इसमें जो विशेष बात बताई है कि हमारे 100 लोगों के दल में 22 दिव्यांग बच्चे हैं। एक बहुत बड़ा ये भी मेरा ख्याल रिकॉर्ड ही होगा हरियाणा का। जो वैसे तो स्कूली बच्चे जो इस प्रकार के एक्सपीडिशन में, ये भी किसी और प्रदेश के नहीं जाते हैं। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जो इस काम को हमने आगे बढ़ाया, और उसमें भी दिव्यांग बच्चे 22 जाएंगे। पिछले बार 75 थी संख्या, 75 मैंने रखी थी कि देश का ये जो 75वां साल आजादी का ये जो चल रहा है, इसलिए 75 में रखा था। इस बार 100 संख्या की है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि सब लोग जो साहस सेवा जा रहे हैं, सबको पहली सफलता तो मिलेगी, आगे भी लगातार इसी काम में बढ़ करके, और हर वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष हम इस प्रकार के एक्सपीडिशन में अपने आप को सहभागी बनाएं। और छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो उसको कठिनाइयों को दूर करते हुए, वैसे तो आपके पास पूरा अमला है, स्टाफ है, सब चीजें हैं, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। फिर भी अगर कोई आती है तो हिम्मत से, साहस से उसको आगे बढ़ना। और एक बार आगे बढ़ गए, उसको पार कर गए, तो समझो फिर आप धाकड़ हैं। धाकड़ का मतलब हरियाणा में पता नहीं क्या होता है? बहुत हिम्मत वाला, बहुत प्राउडी, बहुत ताकतवर, जो शरीर में भी, मन में भी, बुद्धि में भी जो सबसे अव्वल होता है, वही धाकड़ है। इसलिए आपको सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि इस प्रकार के खेलों के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम, ये माउंटेनियरिंग तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी अपने प्रदेश में जो जो हमें स्थान मिलेंगे उनके ऊपर हम करेंगे। हमने उसके लिए डॉक्टर मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब बनाया है। उस क्लब से माध्यम से इन गतिविधियों को और आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जो आर्थिक सहायता हमने तय की है, वो भी शायद देश भर में सबसे बड़ी है। जो माउंट तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, ये भी माउंटेनियरिंग वालों को मिलता है। इसके लिए हमने 20,000 रुपया महीना एक उनको अनुदान राशि हर महीने मिलती है, 20,000 रुपया। तो और जो 10 हाईएस्ट टॉप चोटियों पर चढ़ के आते हैं, उनको जैसे मिलता है, उसको हम 5 लाख रुपया भी देते हैं। तो इसलिए आप लोग इस सारे विषय को लेकर आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्वतारोहियों के सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पर्वतारोहण कार्यक्रम पर छात्रों और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि स्कूल एजुकेशन एकेडमिक सेल की ओर से 44 लाख रुपए की राशि कार्यक्रम पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने का काम किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 13 दिन के पर्वतारोहण कार्यक्रम पर स्कूल एजुकेशन एकेडमिक सेल की ओर से
40 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। स्कूली विद्यार्थियों ने हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम की बेहतर सफलता के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम को सुपर 500 कर 4 और स्थानों से शुरू कर दिया है। इसके अलावा 10 से 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का कार्य किया है, ताकि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नवीनतम तकनीक में पीछे न रहें। उन्होंने कहा कि रोमांचक गतिविधियां विद्यार्थी जीवन का हिस्सा बनने से उनका व्यक्तित्व निखरता है। इस पर्वतारोहण दल में जाने वाले 6111 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल के भरतपुर यूनाम पर्वत की चढ़ाई करेंगे। ये आज बड़ी खुशी की बात है कि आपको एक बहुत ही अच्छा अवसर जो है एडवेंचर स्पोर्ट का आपको मिलने जा रहा है, और लगभग 13 दिन का कार्यक्रम है। और इस 13 दिन के कार्यक्रम में लगभग 40 लाख जो है वो सरकार खर्च करने जा रही है, जिससे बहुत बड़ा लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। और उनको ऐसी गतिविधियां जो आमतौर पर पहले नहीं होती थी, जैसा अभी मेरे बारे में कहा गया कि हमें भी बड़ा चाव था, मैं जहां का रहने वाला हूं पहाड़ उसके नजदीक ही है, तो कई बार दिल करता था पहाड़ पे चढ़ने को, और वो कर भी लेते थे चोरी छुपे। पर जिस एडवेंचर के लिए आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लैग ऑफ करने के लिए आ रहे, उसके बदले हमारी पिटाई होती थी। जब घरकों को पता चलता था कि हम पहाड़ पे चढ़े जाएंगे और बिना बताए ये काम करके आए, तो लेकिन निश्चित तौर से उसके बावजूद भी उसका एक अलग सुख था। अब धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन होने के बाद ना अब अभिभावकों को भी और सरकार को भी ये लगा है कि भाई ये हर क्षेत्र में जो सर्वांगीण विकास है, हर तरीके का विकास बच्चों का होना चाहिए। उनके अंदर बड़ा भावनाएं होती हैं कि हम ये भी करके देखें, ये भी करके देखें, तो इस प्रकार के अवसर उनको मिलने चाहिए। और उसके लिए सरकार ने जो प्रयास किया, चाहे फिर वो मनाली की बात है, चाहे अपने यही मोरनी हिल की बात है, और चाहे आपको केरल लेके जाने की बात है, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार आज करने लग रही है। और जो बच्चों ने रिजल्ट दिया है वो लाजवाब है। जैसे अभी स्पोर्ट्स की जानकारी दी है, खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम था, जितने इनाम जो हैं, प्रतिस्पर्धाएं जो हैं, वो हमारे खिलाड़ियों ने इसमें गोल्ड मेडल लिया और सफलता प्राप्त की। तो केवल इस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। अभी सुपर 100 में भी जो काम करके दिखाया, तो वो भी बहुत जबरदस्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां सुपर 100 था उसको सुपर 500 कर दिया, और उसमें वो जो 2 जगह पे था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जगह पे उसको शुरू कर दिया। टैब की बात थी, तो पूरे देश में जहां मोबाइल देने का काम किया गया या और दूसरे दिए गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी टैब की व्यवस्था की। और फिर उसमें कोई ये नहीं किया कि किसको दिया जाएगा, उसमें सारा किया कि 10वीं से लेके 10वीं 11वीं 12वीं जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को दिया जाएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं भी हमारे बच्चे पीछे न जाए। हो सकता है कि अभिभावक के पास इतनी सामर्थ्य ना हो या थोड़ी सी कम हो, और जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनके पास है, तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे कहीं भी उसमें पीछे ना रहें। तो उसके लिए सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास ये रहता है। और मैं समझता हूं कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। आप हमारा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। जो काम हमने आपको सौंप दिया, तो आप उसको उससे ज्यादा बढ़िया करके हमें दिखाते हैं, ताकि अगली बार हमारा हौसला बढ़ता है कि हम और भी अच्छा काम करके दिखाएं। और आज भी मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा भी बताया है कि 6000 फीट है जी, ये 6000 मीटर है। 6111 मीटर की ऊंचाई पे आपने, फीट तो बहुत ज्यादा बढ़ देंगे, 6111 मीटर की ऊंचाई पे आप जो न्यूम पर्वत है उस पे आप ट्रैकिंग करेंगे, चढ़ेंगे, और वहां झंडा लहरा के आएंगे। और आने वाले टाइम में और बड़े टारगेट आप निश्चित तौर से रखेंगे। इसमें से काफी लोग ऐसे होंगे जो माउंट एवरेस्ट पे भी फतेह करेंगे। तो आपका एक अनुभव होगा है अभी तो आने वाले टाइम में आप निश्चित तौर से
हरियाणा का भी और देश का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि कैसे मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्वतारोहण करने वालों के लिए अनूठी योजना चलाई है और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरस्कार राशि दी जा रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।